महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। पत्नी का तर्पण एवं अंतिम संस्कार यदि पति द्वारा संभव हो तो उसे सद्गति की प्राप्ति होती। क्या देवी सती ने प्रजापति दक्ष को क्षमादान दे दिया है? मैंने प्रजापति दक्ष को क्षमादान दिया। नारायण नारायण। एक दान और कर दो जगत कल्याण। इस विरत क्षेत्र में अपने सूक्ष्म विमल रूप को स्थापित करके, अर्थात देवी सती विमला शक्ति के रूप में। तुमने अपने जिस पुत्री को उसके प्रेम के कारण तिरस्कृत किया था, आज वही पुत्री तुम्हारे मोक्ष का कारण बनी। नारायण नारायण, धन्य है देवी सती। हेलो सुहासिनी। हाँ मैं सोनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ लखनऊ वाली सोनी, लेकिन लखनऊ से नहीं, उड़ीसा से। हाँ मैं यहाँ विरजा शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आई हूँ। अब अगली यात्रा पटना की है। एक्चुअली इसीलिए तुझे फोन किया है। सुनना, तेरी एक हेल्प चाहिए थी। वो तेरी मौसी पटना में रहती है ना, तो प्लीज जरा उनसे कांटेक्ट करवा दे ताकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। क्या अब वो पटना में नहीं रहती? मौसा जी का ट्रांसफर हो गया है? ओहो, अच्छा ठीक है, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है मेरी ये पटना की यात्रा भगवान भरोसे होने वाली है। चल खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है? ओके देन, चलो बाय, थैंक्स। अब चाचा जी? कुछ नहीं, चिंता मत करो, बस शांत रहो। मेरे शांत रहने से क्या होगा? समाधान निकलेगा, समाधान। लीजिए, हो गई शांत। अब बताइए समाधान। सोनी बिटिया, मैं समाधान के बारे में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और कल हम यहाँ से सुबह सुबह पटन देवी के दर्शन के लिए निकलेंगे यहाँ से। हाँ लेकिन पटना में तो कोई है ही नहीं जो। बिटिया मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें विश्वास रखने की आवश्यकता है। विश्वास, मुझ पर विश्वास है ना? चाचा जी अगर आप पे विश्वास नहीं होता तो आपके साथ यात्रा के लिए थोड़ी ही निकलती। तो बस फिर, मैंने तुम्हें बताया था ना, पटना में मेरा दोस्त रहता है चिंतामणि, और वो मेरे भाई जैसा है। मैंने उससे फोन पर बात कर ली है। हम उसी के घर पर रहेंगे और वो हमारी आवभगत भी करेगा और माता के दर्शन में हमारी सहायता भी करेगा। अब हुआ विश्वास? जी चाचा जी, आप पे विश्वास है तभी तो आपके साथ यात्रा पर आई हूँ। हाँ चलो ठीक है, अच्छा है तुम्हें विश्वास हो गया। अब जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो, क्योंकि सुबह हमें स्टेशन जाना है जल्दी, ट्रेन पकड़ने के लिए पटन देवी के दर्शन करने जाना है ना। ओके, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। भाग्यवान जल्दी लाओ चाय। हाँ हाँ लेके आ रही हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। अगर आप इतनी चाय पियेंगे तो आपको गैस हो जाएगी। मैं कहाँ रोज रोज इतनी चाय पीता हूँ। तो आज क्यों पी रहे हैं? वो सोनी को पटन देवी की जानकारी भेजनी है ना,
इसलिए कंप्यूटर देवता के सामने बैठा हूँ। तो चाय तो चाहिए होगी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि चौबे जी और सोनी चौबे जी के जिन दोस्त के पास जा रहे हैं वो वहाँ के लोकल निवासी हैं, तो फिर आप क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हैं? भाग्यवान, अगर मेरी थोड़ी सी परेशानी उनके लिए आसानी बन जाए तो इसमें हर्ष क्या है। अब ऐसे वो चौबे जी के जो मित्र है ना, चिंतामणि, वो बड़े ही विद्वान व्यक्ति, उन्हें पटना की सारी जानकारी है, तो वो पटन देवी के दर्शन के लिए वो सहायक सिद्ध होंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। मुझे ना सोनी की बहुत चिंता लगी रहती है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सोनी बिटिया को मेल कर दिया है, तुम निश्चिंत रहो। चले अभी सोने। हाँ। अरे लेकिन सोनी बिटिया की कल की ट्रेन कितने बजे की है? सुबह 7 बजे की ट्रेन है। अलार्म लगा दिया है मैंने। 5 बजे मैं उसे उठा दूंगा, उसे कॉल कर दूंगा। अब हम चले सोने? हाँ चलते, पहले मैं ये खत्म तो कर दूं। कितना खाते रहती है बस। चलो। अरे बहुत देर हो गई। अरे भाई चिंतामणि, कितनी देर लगाओगे भैया? नाश्ता लेने गए हो या खाना? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे अकेला आदमी हूँ घर पे भाई। लाओ 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 आओ बेटी, लो थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लो। भाई चिंतामणि, मैं पंडित आदमी हूँ, ये हल्के फुल्के नाश्ते से मेरा काम नहीं चलने वाला। चाचा जी, आप क्यों अंकल को परेशान कर रहे हैं? अरे बेटा चिंता मत करो, इसकी तो पुरानी आदत है। ये घर पे भी खाएगा और होटल में जाके भी खाएगा। हाँ भैया, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरी भाभी यानी कि तुम्हारी पत्नी मायके गई हुई हैं, वरना वो मुझे इतने प्यार से खिलाती कि सारा दिन भूख ही नहीं लगती। हाँ। अंकल, आंटी मायके गई है? हाँ बेटे, पत्नी और बच्चे मेरे कलकत्ता गए हैं। अच्छा भैया, अब एक काम करो, ये खाने वाने की बात छोड़ो, ये बताओ कि हम दर्शनों के लिए कब चलेंगे? दर्शनों से पहले मेरी जिज्ञासा तो मिटा दीजिए चाचा जी। मेरे मन में पटन देवी को लेके बहुत सारे प्रश्न हैं। कैसी जिज्ञासा बेटा? जैसे पटन देवी के दोनों मंदिर। हाँ, छोटी पटन देवी का मंदिर और बड़ी पटन देवी का मंदिर। देवी तो एक ही है बेटा, पर मान्यताओं ने इसे अलग अलग विभाजित कर दिया है और भक्तों ने इसे छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी के रूप में स्वीकार कर लिया है। परंतु पटना की बड़ी पटनेश्वर देवी को ही शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। यहाँ पर देवी सती का दाहिना जंगा गिरा था। यहाँ की सती सवानंदकारी और शिव व्योमकेश हैं। इस शक्तिपीठ की कोई और विशेषता है? इस शक्तिपीठ में तो विशेषताओं का भंडार है बेटी, परंतु वो सब तुम्हें मंदिर पहुंचकर ही पता चलेगा। हाँ, बस मैं यहाँ इतना ही बता सकता हूँ, इस शक्तिपीठ में वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा होती है। यहाँ तंत्र विद्या का कुछ अधिक महत्व है। हाँ बिटिया, यहाँ का पुजारी बहुत बड़ा तांत्रिक होता है। यहाँ आरती 2 समय में होती है। एक दिन में 2 बार आरती? हाँ बेटे, एक आरती होती है दिन में और दूसरी आरती होती है रात को 2:30 पर। दिव्य आरती होती है। क्या आधी रात में आरती? नवरात्र में महानिशा की महापूजा यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। बिटिया, रात्रि की पूजा साधारण व्यक्तियों और खासकर स्त्रियों के लिए बिल्कुल सही नहीं होती। क्यों? पूजा पाठ में ऐसा भेद क्यों? पूजा दिन में हो या रात में? बेटा, दिन की पूजा सात्विक होती है और रात्रि की पूजा तांत्रिक, अर्थात रात्रि की पूजा में तंत्र विद्या का आधार होता है, जिसमें प्रेत आत्माओं का हस्तक्षेप होता है। इसीलिए ये सामान्य भक्तों के लिए उचित नहीं मानते। आप दोनों की बातों से मेरे मन में भय की जगह जिज्ञासा और कौतूहल ने जन्म दिया है। अब मैं यहाँ एक समय भी और व्यर्थ नहीं करना चाहती। चलिए दर्शनों के लिए चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। कंजूस हो पूरे, नाश्ता पूरा खत्म नहीं करने दोगे। बहुत ही एकदम मनोरम दृश्य। क्या बात है चाचा जी,
मंदिर के परिसर में आते ही एक दिव्यता का आभास होने लगता है ना। सोनी बिटिया, यही तो चमत्कार है इन दिव्य स्थलों का। और न जाने कितनी दिव्य शक्तियां यहाँ पर अदृश्य रूप से वास करती हैं। क्यों ना थोड़ा सा लिट्टी चोखा का स्वाद लिया जाए। चलो आओ। चाचा जी, हम यहाँ देवी के दर्शनों के उद्देश्य से आए हैं, तो पहले देवी पूजा, बाद में पेट पूजा। भाई इन्होंने तो हमारी कहावत ही उल्टी कर दी। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ, चाचा जी आप आगे चलिए, मैं आती हूँ। हमसे मिलके जी। आओ भैया, चलो। नमस्ते चौके वाले भैया। नमस्ते बिटिया। भैया, आपकी इस लिट्टी चोखे की तो बड़ी तारीफ सुनी है। देवी के दर्शनों के बाद इसका स्वाद मैं अवश्य लूंगी। जी भर के दर्शन कर लेना और बाद में पेट भर के बाटी चोखा खा लेना। नमस्ते। चाचा जी, इस शक्ति पीठ में तंत्र विद्या का इतना अधिक महत्व क्यों है? बैठो, बताता हूं। बिटिया, ये तंत्र विद्या भी तो वैदिक और सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। और इसी तांत्रिक विद्या से प्रेत आत्माओं की तृप्ति और सिद्धि दोनों सहज होती हैं। यही कारण है बेटी कि इस मंदिर में अर्धरात के बाद ही पूजा और आरती होती है। हाँ। किंतु रात की पूजा और आरती में लड़कियों के आने पर आपत्ति है। ये बात मेरी समझ से बाहर है और मैं इसे सही भी नहीं मानती। मुझे तो तुम्हारी शंका हो रही है बिटिया। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ रात को रुककर रात की आरती में सम्मिलित होने की योजना बना रही हो। योजना बना नहीं रही हूँ चाचा जी, योजना तो बन चुकी है। हम आज रात यहाँ रुकेंगे, रात की आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद सुबह की आरती के बाद ही हम घर वापस जाने के बारे में सोचेंगे। नहीं बेटा, अब की बार हम दिन में ही दर्शन करके घर चले जाएंगे। हाँ, और अगली बार जब तुम अपनी माता पिता के साथ आओगी ना, तब तुम रात की आरती में सम्मिलित होना। हाँ, चिंतामणि जी की बात बिल्कुल सही है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा? चाचा जी, ये होनी अनहोनी ये सब ईश्वर के हाथ में है। आप दोनों व्यर्थ में डर रहे हैं। बिटिया, आप हमारी बात को व्यंग में मत लो, जरा गंभीरता से विचार करो। ठीक है, आप गंभीरता से इस पर विचार कीजिए, तब तक मैं बाकी भक्तजनों से मिलकर आती हूँ। Excuse me. मित्र, सोनी बिटिया को देख के मेरा आत्मा प्रसन्न हो रहा है। आज की आधुनिक समाज में भी इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी धार्मिक है और इतनी संस्कारी भी। निसंदेह ये उसके माता पिता के संस्कारों का प्रभाव है। और आज के बच्चों के लिए सोनी एक आदर्श उदाहरण है। मैं तो उसके माता पिता को हृदय से प्रणाम करता हूँ
एक बात बताओ मित्र, सोनी बिटिया के सामने तो तुमने झूठ कह दिया कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मायके गए हुए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो तुम छुपाना चाह रहे हो। आखिर बात क्या है? नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। तुम्हें पटन देवी की सौगंध, क्या बात है, क्या सच्चाई है? माता के पास अर्जी लगाई है, देखो कब तक सुनवाई होती है। ये पहेलियां मत सुझाओ, सच बताओ, आखिर बात क्या है? तुम्हारे बीवी और बच्चे कहां हैं? कहा ना, कलकत्ते में चले गए हमेशा हमेशा के लिए वो। क्या? हाँ, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और साथ में बच्चे भी। आखिर छोड़कर जाने की कोई तो वजह होगी। मेरी शराब, जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुका हूं, परंतु मेरा परिवार विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने शराब छोड़ दी है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार से बात करूंगा, मैं उन्हें यहां लेकर आऊंगा। सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, परंतु मैं फिर भी एक बार प्रयास करूंगा और उन्हें आपके पास वापस लेकर आऊंगा। किसे वापस लाने की बात कर रहे हैं आप चाचा जी? नहीं नहीं, क्या किसी को भी नहीं। अरे हाँ, तुम्हें ही तो वापस लाने की बात कर रहा था मैं। तो मैं आ गई। चलिए, कहाँ चलना है? हाँ चलो बेटे, मंदिर के मुख्य द्वार पर लोगों की भीड़ जमना शुरू हो गई होगी। तो भला हम क्यों पीछे रहे? चलिए। हाँ, चलो चलो चलो। सोनी बिटिया, तुम ये आश्चर्य से इधर उधर क्या देख रही हो? चाचा जी, वो देखिए। आकाश में देखिए। आकाश में? आकाश में? क्या है आकाश में? बादल है, चमकता हुआ सूरज है, और क्या है? कुछ भी तो नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए, श्रद्धा से देखिए। देवी की प्रतिमा दिखाई दे रही है मुझे। देवी माँ की प्रतिमा? वो भी आकाश में? हाँ चाचा जी, देवी माँ की प्रतिमा। सोनी बिटिया, धर्म में विश्वास करना अच्छी बात होती है, लेकिन अंधविश्वास ये तो बुरी बात होती है। बेटा,
सच्ची भक्ति के लिए अविश्वास, अंधविश्वास और आडंबर नहीं होना चाहिए। नहीं चाचा जी, मैं आडंबर नहीं कर रही हूँ और ना ही ये मेरा अविश्वास है। चाचा जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में मंदिर से निकलने वाले धुएं में देवी माँ दिखाई दे रही है। सोनी बिटिया, मैं तुम्हारी बात पर पूर्ण विश्वास करता हूं, लेकिन समझने की कोशिश करो कि तांत्रिक सिद्धि की वजह से कई प्रेत आत्माएं सीधे साधे भक्तों को परेशान करती हैं। मुझे भी इसी बात का डर है, इसलिए इन सब चमत्कारों के पीछे ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम आधी रात तक यहाँ रुकना चाहती हो? नहीं, आधी रात तक नहीं, कल सुबह की आरती के बाद ही हम घर लौटेंगे। पुजारी जी, किसी भी तरह से मेरी बिटिया को ठीक कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। तुम पागल हो गई हो क्या? रात की आरती में लड़कियां सम्मिलित नहीं होती। अंकल, ये धर्म का नियम है या समाज का? सोनी बिटिया, जिद मत करो। बस मेरी सोनी बिटिया को ठीक कर दीजिए। माँ, ये क्या हो रहा है? सोनी बिटिया, अरे सोनी बिटिया, सोनी बिटिया।